हाय, दिस इज़ ज्योत्सना सोनी। वेलकम ऑन माय चैनल टॉप ग्रेड्स। फ्रेंड्स, जैसे कि हमने अपने प्रीवियस क्लास में जाना था हाउ एंड व्हेन मूवमेंट ऑफ द पीपल के बारे में, तो आज हम जानेंगे नेम्स ऑफ द लैंड के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। नेम्स ऑफ द लैंड। तो द वर्ड इंडिया of our country comes from the Indus called सिंधु in संस्कृत। हमारा जो इंडिया वर्ड है वो कहाँ से आया है? इंदुस से आया है, जिसको जो सिंधु कहा जाता है संस्कृत में। सिंधु यानी कि वाटर। तो हमारी कंट्री का जो नाम पड़ा है इंडिया, जो वर्ड है इंडिया, वो हमने कहाँ से लिया है? इंदुस वर्ड से लिया है, जिसको संस्कृत में हम सिंधु कहते हैं। और जो लैंड है ईस्ट ऑफ द रिवर्स इंदुस की तरफ जो पड़ता है उसको इंडिया कहा जाता है। यानी कि लैंड टू द ईस्ट ऑफ रिवर इंदुस रिवर के ईस्ट की तरफ जो लैंड पड़ता है उसको इंडिया बोलते हैं। और ये जो नाम था वह ईरानियंस और ग्रीक्स ने दिया था, बिकॉज दे वर वेरी फेमिलियर विद इंदुस, सो इट वॉज वेरी इजी फॉर देम टू रिकॉग्नाइज द रिवर एंड थस कॉल्ड एज इंदुस और इंदोस। यानी कि ये जो नाम इंडिया था किसने दिया था? ग्रीक्स एंड ईरानियंस ने दिया था, बिकॉज दे वर वेरी फेमिलियर with Indus, so it was very easy to them to recognize and called it in Hindus or Indus, and called it Hindus or Indus. फिर भारत वॉज यूज फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल। पहले ऋग्वेदा में ये बताया गया है, भारत जो है पहले के समय में जो लोग हुआ करते थे उनके लिए यूज हुआ करता था ये नाम भारत, जो नॉर्थ वेस्ट में रहा करते थे। ये मेंशन किया गया है ऋग्वेदा में, जो पहले लोग रहा करते थे नॉर्थ वेस्ट में उन लोगों के लिए हम वर्ड भारत यूज़ किया करते थे। लेटर ऑन इट वाज यूज्ड फॉर आवर कंट्री। मैं उम्मीद करती हूँ आपको इतना समझ में आया होगा। फिर आगे चलते हैं हम आर्कियोलॉजी की तरफ। द स्टडी ऑफ पास्ट बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट्स और पार्ट्स ऑफ बिल्डिंग्स दैट आर फाउंड इन ग्राउंड इज कॉल्ड आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी किसे कहते हैं? स्टडी ऑफ पास्ट किसके बेसिस पे? ऑब्जेक्ट्स और पार्ट ऑफ बिल्डिंग। अतीत की पढ़ाई किसके बेसिस पे? जो भी हमें सामान मिलता है या बिल्डिंग के पार्ट्स मिलते हैं या फिर लेफ़्ट ओवर बॉडीज़ मिलती हैं पुराने ज़माने के लोगों की, जो कि कहाँ पाई जाती हैं? फाउंड इन द ग्राउंड। कहाँ पाई जाती हैं? फाउंड इन द ग्राउंड इज़ कॉल्ड आर्कियोलॉजी। तो सिंपल से वर्ड्स में ताकि हमें याद रहे, इसीलिए मैंने ये 1 2 3 लिख दिया सीक्वेंस वाइज। जो भी हमारी पास्ट की स्टडी होती है, पुराने ऑब्जेक्ट्स या फिर लेफ़्ट ओवर बुरियल्स जो होते हैं पुराने ज़माने के लोगों के, या बिल्डिंग्स के जो भी पार्ट्स होते हैं या उनके ऑर्नामेंट्स के बेसिस पे जो कहाँ पाए जाते हैं? अंडर द ग्राउंड, उसको हम आर्कियोलॉजी बोलते हैं। और जो इन ऑब्जेक्ट्स की, ऑर्नामेंट्स की या बिल्डिंग्स की स्टडी करता है उसको हम आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं। जो ये सारी स्टडी करता है उसको हम आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट, दे ऑल्सो एक्सप्लोर एंड एक्सकवेट, यानी कि वो लोग डिगिंग ग्राउंड, वो ग्राउंड भी डिग करते थे, खोदा करते थे, खुदाई किया करते थे टू फाइंड द टूल्स, कॉइन्स एंड वेपन्स एट ऑफ दैट टाइम। सो इसमें हमने क्या पढ़ा गाइस? पास्ट की स्टडी को ऑब्जेक्ट्स के बेसिस पे, बिल्डिंग्स के पार्ट्स के बेसिस पे
और बुरियल्स और ऑर्नामेंट्स ऑफ पीपल एट दैट टाइम जो कि कहाँ पाई जाती थी, ग्राउंड में, ग्राउंड के अंदर, उसको हम आर्कियोलॉजी बोलते हैं। और जो ये पढ़ाई करता है, जो ये स्टडी करता है, जो ये रिसर्च करता है, उसको हम बोलते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। आर्कियोलॉजिस्ट और क्या करता था, एक्सप्लोर एंड एक्सकेवेट, यानी कि वो ग्राउंड को भी डिग करता था, ग्राउंड को भी खोदता था। किस लिए, टूल्स फाइंड करने के लिए, कॉइन्स फाइंड करने के लिए, वेपन्स फाइंड करने के लिए, एट्सेट्रा। सो हम अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, वन पास्ट और मैनी। यानी कि हम इस टॉपिक से ये जानेंगे कि जो पुराने ज़माने के लोग हुआ करते थे, उन सब का पास्ट सेम रहा करता था, एक जैसा, या अलग अलग रहा करता था। सो इट इज़ द फैक्ट दैट पास्ट वॉज डिफरेंट फॉर डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल। ये नॉर्मल सी बात है, जैसे कि हम आज के ज़माने में भी देखेंगे। मेरा पास्ट कुछ और रहा होगा, आप जो ये वीडियोस देख रहे हो मेरी, आपका पास्ट कुछ और रहा होगा। तो इसी तरीके से पहले ज़माने में, पिछले ज़माने में भी हर किसी का पास्ट अलग अलग रहा होगा। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल द लाइफ्स ऑफ हर्डर्स और फार्मर्स। मैं आपको यहाँ लिख के बता देती हूँ। जैसे कि एक सेकेंड, ये बहुत ज़्यादा इसको ठीक कर लेते हैं, ये बहुत ज़्यादा। तो देखिए, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता देती हूँ कि हर किसी का पास्ट पहले भी अलग अलग रहा और आज भी अलग अलग ही है। फॉर एग्जांपल लाइफ ऑफ हर्डर्स और फार्मर्स was different from किंग एंड क्वीन। यानी कि उस टाइम के जो नॉर्मल लोग हुआ करते थे, हर्डर्स या फार्मर्स के रूप में, ये जो नॉर्मल लाइफ जिया करते थे, उनकी लाइफ किंग और क्वीन की लाइफ से अलग हुआ करती थी। कैसे कि फार्मर जो भी कल्टीवेट किया करता था, या तो उसका कुछ हिस्सा किंग को दिया करता था, या उसका टैक्स पे किया करता था। लेकिन क्या बदले में किंग और क्वीन भी फार्मर को टैक्स पे किया करते थे? नहीं। तो इसीलिए ये इन दोनों में एक डिफरेंस हो गया कि फार्मर पे किया करता था किंग को और क्वीन को। क्यों? क्योंकि उनकी पोजीशन के वजह से, क्योंकि उनके ओहदे की वजह से। अब फार्मर का ओहदा तो नॉर्मल था, लेकिन किंग और क्वीन पूरे ही एक एरिया पर रूल करते थे, तो इसीलिए उनको किंग और क्वीन की वजह से चलना पड़ता था, उनके रूल्स के हिसाब की वजह से चलना पड़ता था। तो इसमें बस इतना ही है इस टॉपिक पे। यानी कि हर किसी का पास्ट अलग अलग होता है, आज भी और कल भी पास्ट हमेशा अलग अलग ही रहा। सो गाइज़, इस वीडियो में आज हम इतना ही करते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम इसका लास्ट टॉपिक कवर करेंगे, उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 6 की सिविक्स से। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।